नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे छाती में होने वाले दर्द के बारे में या चेस्ट पेन के बारे में। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से छाती में दर्द हो सकता है? क्या सारे जो दर्द होते हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होते हैं या और भी कुछ कारण होते हैं? नॉर्मली आम धारणा होती है लोगों में कि जो चेस्ट पेन है इसका मतलब कि हार्ट अटैक है। ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक जो है एक पार्ट है चेस्ट पेन का। जो छाती में दर्द के जो कारण होते हैं उसमें काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं उसमें एक तो आपका कार्डियक ही है। उसके अलावा फेफड़ों में कोई परेशानी है उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। मसल्स में, आपकी जॉइंट्स में, उसमें अगर परेशानी है उसकी वजह से दर्द हो सकता है। कोई भी इन्फेक्शन की वजह से भी कोई दर्द हो सकता है आपको, और कई बार इमोशनल एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से भी दर्द हो सकता है। नॉर्मली हमको जब अटैक एक सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अलावा फेफड़ों के अराउंड जो झिल्ली होती है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आ जाती है तो उसको प्लूराइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी छाती में दर्द हो सकता है। उसके अलावा अगर मान लो फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोई और बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी छाती में दर्द हो सकता है। कुछ लोगों में अगर मान लो मसल्स में या फिर जॉइंट्स में अगर कोई समस्या है, उनमें कोई सूजन है, उसमें कोई टीयर है, तो उसकी वजह से भी छाती में दर्द हो सकता है। नॉर्मली उसको मायोसाइटिस, कई बार कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसकी वजह से भी छाती में दर्द हो सकता है। उसके अलावा कुछ मरीजों में जो कि एंजाइटी में रहते हैं या फिर डिप्रेशन में रहते हैं, उसकी वजह से भी वो लोग छाती में दर्द महसूस कर सकते हैं। क्योंकि इन सभी चीजों, छाती दर्दों का जो मैनेजमेंट है सबका अपना अलग अलग है। जो मरीज दिल के मरीज हैं जिनमें अटैक की वजह से दर्द है, उनका मैनेजमेंट हार्ट अटैक की कैटेगरी में जाता है। उनको हम अपना नॉर्मली दवाइयों से जो देते हैं, एकोस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, रोजुवास्टैटिन है, मिटोप्रोल है, उससे ट्रीट करते हैं। कई बार थ्रोम्बोलिसिस की या फिर स्टेंटिंग या बाईपास की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली जो मसल पेन जो रहते हैं उनमें नॉर्मली आमतौर पर पेन किलर देके उनको ठीक किया जा सकता है। उनमें बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जो हमारी होती हैं जिनको नसेट्स बोलते हैं, या फिर पेन किलर और पैरास्टामोल जो सिंपल जो गोली होती है, ट्रेमाडोल से भी उसमें आराम आ सकता है। इसके अलावा जो फेफड़ों की जो इन्फेक्शन की वजह से जो दर्द होते हैं उसमें फेफड़ों की जांच होती है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, फिर उसकी नॉर्मल डायग्नोसिस हम लोग करते हैं। उसके बाद में जो डायग्नोसिस बनाने के बाद में उस डायग्नोसिस के स्पेसिफिक उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कुछ मरीजों में नॉर्मली जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, एंजाइटी के मरीज होते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से छाती में दर्द महसूस कर सकते हैं कई बार। तो उसके लिए नॉर्मली इनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाता है और वो जो स्ट्रेस को दूर करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी एंजाइटी पिल्स उनको लेनी पड़ती हैं। कुछ मरीजों में जैसे हर्पीज जोस्टर का कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी उसको न्यूरोजेनिक पेन होता है जो कि हमारे नर्व्स को इन्फेक्ट करता है, तो उसकी वजह से भी छाती में दर्द हो सकता है। तो उसके लिए हर्पीज जोस्टर के लिए एंटीवायरल हमको मेडिसिन लेनी होती है, जिसकी वजह से हम छाती में जो दर्द जो है उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से जब भी आपको छाती में दर्द हो तो आपको यही नहीं सोचना है कि मेरे को जो हार्ट अटैक ही आया है, और भी जो कारण जो होते हैं उनको भी सबको रूल आउट करने के बाद भी हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी है। आपकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।